हेलो, 400 आदमी की बारात जा रही है। अच्छा, लड़की का बाप मजबूर है। अच्छा ठीक है, सुनो, दहेज में 2-3 आइटम कम दे दोगे चलेगा, लेकिन खातरी में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे मेहमान की मेहमान नवाजी है। ये लड़के का बाप जो लड़की के बाप से कह रहा है मेहमान नवाजी अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब है मेरे साथ जो 250-300 बाराती आ रहे हैं, बाराती नहीं, चोर जो आ रहे हैं, चोर भी नहीं, डाकू डाकू, ये लुटेरे जो हमारे साथ आ रहे हैं, इनको छोटा बड़ा नहीं चलेगा, छोटा देना। मतलब मुंह से नहीं कह रहा, मुंह से इतना कहा, खातरी अच्छी कर देना। जहेज में 1-2 आइटम कम दे देना चलेगा, लेकिन खातरी अच्छी कर देना, मेहमान नवाजी अच्छी। ये इस अच्छे में बहुत सी चीजें छिपी हुई है। यानी बड़ा नहीं चलेगा, छोटा देना, पोल्ट्री नहीं चलेगा, देसी मुर्गा चलेगा, वो देना, एक आइटम नहीं चलेगा, 5-6 आइटम देना। इस अच्छी में ये सारी चीजें छिपी हुई हैं। और इन लुटेरों का पेट भरने के लिए उस लड़की का बाप कहां कहां से बेचारा कर्जा लेता है, और आपको एक टाइम अच्छा खाना खिला देता है। अच्छा खाने का मतलब समझ गए ना? आपको बड़े का नहीं, मटन खिला देता है, देसी मुर्गा खिला देता है, आपके पेट की जहन्नम को भर देता है। हालांकि इस एक दिन के खिलाने के चक्कर में उस लड़की के बाप को उसका कर्ज का अदायगी करते हुए कितना सूद देना पड़ता है, और कितने साल तक उसका कर्जा अदा नहीं कर पाता है वो बेचारा। कभी आपने उस गरीब बाप की गुर्बत की तरफ भी आपने ख्याल रखा है? इतना याद रखना, अगर आपने किसी गरीब की गुर्बत को नहीं देखा तो आप जालिम हो जाएंगे, आप जालिम कहलाएंगे। ये जमीन पड़ी है, ये खाली जमीन है जहां औरतें बैठी हुई हैं, मैं यही रहता हूं। तो पानी दीजिए। मुझे मालूम है कि ये एक जमीन किसकी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सुनना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं यहां हूं, ये पावर मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। बैठो यहां पर, सुनो। ये जमीन शराफत अली साहब की है, 2 लाख की जमीन है। मुझे मालूम है कि 2 लाख की जमीन है, लेकिन शराफत अली साहब की वालदा की तबीयत खराब है, इनको हॉस्पिटल में अपनी मां का इलाज करा रहे हैं। अब जर्जीस साहब सोच रहे हैं कि शराफत अली अपनी मां की तबीयत का इलाज कराने के लिए अपनी जमीन बेचेगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अब जर्जीस साहब उसकी जमीन बिकने का इंतजार कर रहे हैं और मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं कि 2 लाख की जमीन हमें 1.5 लाख में मिल जाए। शराफत साहब आए, जर्जी साहब आप मोहल्ले में अच्छे आदमी हैं, आप हमारी ज़मीन ले लीजिए। साहब हमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं, और लॉकडाउन के बाद ज़मीन की कीमत बढ़ भी नहीं रही है साहब, हालात ख़राब नहीं है साहब, ले लीजिए, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। ओह अच्छा, वालदा की तबीयत ख़राब, हाँ ठीक है, अगर 1.5 लाख रुपए में देना तो दे दो, क्योंकि ज़मीन की कीमत बढ़ तो रही नहीं है। मालूम है कि 2 लाख की है, लेकिन शराफत अली साहब मजबूर हैं, और ये अपने माँ का इलाज कराने के लिए वो जमीन 1.5 लाख रुपए की दे देते हैं। हमने 1.5 लाख लगाया, इन्होंने 1.5 लाख दे दिया, लेकिन जर्जीस को मालूम है कि वो जमीन 2 लाख की है। अल्लाह की कसम, हम इसके बावजूद बेईमान हैं, चाहे सौदा करके ही हमने क्यों ना लिया हो, क्योंकि हमें मालूम है कि वो 2 लाख की जमीन है। हम हक मार रहे हैं, हम मजबूर की मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और इस्लाम ये कह रहा है कि तू चाहे कितनी नमाजें पढ़ ले, चाहे कितने रोजे रख ले, लेकिन तूने अपने मुसलमान भाई के ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की कसम तेरी नमाज कबूल नहीं होगी, तेरा रोजा कबूल नहीं होगा। हम पढ़े कहां हैं? चले गए मस्जिद में, पढ़े आए, 2 रकात नमाज पढ़ के दाढ़ी पे हाथ फेर के निकल गए, लगता है जैसे अल्लाह पे बहुत बड़ा एहसान करके आए हैं, अल्लाह पे बहुत बड़ा एहसान करके आए हैं। जब तक तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाओगे, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। कभी आपने ये भी सोचा है कि साहब 2 लाख की जमीन है शराफत अली साहब की, इनकी माँ का इलाज होना है, बेचारे को जरूरत है पैसों की, चलो 2 लाख की जमीन को हम 2.25 लाख में ले लेते हैं। बेचारा अपनी माँ का इलाज करा रहा है, ऐसे किसी के सामने हाथ फैलाने में शर्म आ रही है, चलो 2 की जमीन हम 2.25 में खरीद लेते हैं। हमारी जमीन पड़ी रहेगी, 2-4 साल उसकी कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन एक मजबूर आदमी बेचारा अपनी माँ का इलाज करा लेगा। कभी 2 लाख की जमीन को 2.25 लाख में लिया हमने, कभी 2 लाख की जमीन का 2.5 लाख दिया है। जब 2 का 2.5 नहीं दे सकते हो, तो 2 का 1.5 देना भी जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, रब्बे काबा की कसम जुल्म है, और अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। मजबूर के मजबूरी का फायदा उठाएंगे आप?
ईमान इस चीज का नाम नहीं। यही तो हमारी ईमान की कमजोरी है, यही तो हमारी ईमान में कमजोरी है। हमारी बुनियाद जब कमजोर है तो इमारत कैसे मजबूत हो सकती है? इमारत हमारी कैसे मजबूत हो सकती है? हमें अपने ईमान को मजबूत करना है। वो कौन सा ईमान था, वो कौन सा ईमान था कि आती है एक औरत कबीले गामदिया से सहाबिया है, आती है और अल्लाह के नबी मुझसे एक जुर्म हो गया है। क्या जुर्म हुआ है? सुन लो, थोड़ी देर के लिए और बैठ लो, इस बातें को सुन लो। आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस बातें को सुनने के बाद इंसान रोने पे मजबूर हो जाता है। ये वाक्य हमारे ईमान को झंझोड़ता है। इस बातें को सुन लो, चले जाना थोड़ी देर, ये भीख में और डाल दो मेरी झोली में। इस बातें को सुन लो। वो औरत आती है और अल्लाह के नबी मुझसे जुर्म हो गया है। आपने कहा तौबा कर। कहने लगे अल्लाह के नबी मैं इसी दुनिया में पाक होना चाहती हूँ, मैं इसी दुनिया में उस जुर्म की सजा पाना चाहती हूँ। आपने कहा तौबा कर, अल्लाह से मगफिरत की दुआ मांग, अल्लाह गफूरुर रहीम है। कहने लगी मेरा जुर्म तो सुन लीजिए, क्या इस जुर्म की कोई माफी है भी या नहीं? अल्लाह के नबी ने कहा पता क्या तेरा जुर्म हुआ है, क्या तुझसे गलती हुई है? कहने लगी अल्लाह के नबी मेरा शौहर 2-3 साल से घर पे नहीं है, मैं जंगल में बकरियां चरा रही थी, मैं जंगल में बकरियां चरा रही थी, वहीं पहाड़ी के पास एक चरवाहा भी बकरियां चरा रहा था। हम अपने शौहर से 2-3 साल से दूर थे, इसलिए हमारे दिल की उमंगें उठने लगी और उस बकरियां चरवाने वाले चरवाहे के साथ मिलकर हमने जिस्मानी ताल्लुक, शारीरिक संबंध बना लिया। एक पहाड़ की झाड़ी में, पहाड़ी के नीचे की झाड़ी में हम दोनों गए और हम दोनों ने जिना कर लिया। इन्नी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंच चुकी हूँ, मुझसे इतना बड़ा जुर्म हो गया है। उस जुर्म की सजा इस्लाम में यह है कि मुझे पत्थरों से मार मार के मार डाला जाए। आप कैसे कह रहे हैं कि अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह से तौबा कर ले? अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा ओह ये गुनाह हुआ है तुमसे, जी ठीक है, क्या चाहती हो? कहा मुझे खत्म कर दिया जाए। इस्लाम ने जो सजा बताई है पत्थरों से मार मार के मार डालो, खत्म कर दो, हमें वो सजा दी जाए। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है तुम्हें ये सजा दी जाएगी, जाओ ऐ सहाबियों इस औरत को ले जाओ। ये नहीं पूछा कि किसने किया था, वो मर्द कौन था, आदमी कौन था, कहां का रहने वाला था, नहीं ये सब नहीं पूछा। क्यों? जिसकी बात छिपी है छिपी रहने दो, वो जाने और उसका अल्लाह जाने। हमारे यहाँ तो नंगा करने का रवाज है। अच्छा किसने किया? ओ, फिर उसको फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, ये हमारे ईमान का हाल है। अल्लाह के नबी चाहते तो पूछ सकते थे उस औरत से, अकेले नहीं होता है जिना, किसी मर्द ने किया होगा, कहाँ, कौन है वो, कहाँ का रहने वाला है, लेकिन पूरी हदीस पढ़ जाइए कहीं डिटेल नहीं मिलती है। तुम बता रही हो तुम गुनाह से पाक होना चाहती हो, हम तुम्हें कर देंगे, लेकिन जिसका मामला छिपा है उसके बारे में हमें पूछने का हक नहीं। हो सकता है वो अल्लाह से तौबा कर ले और अल्लाह उसको माफ कर दे, नहीं तो वो जाने और उसका रब जाने, कयामत के दिन जहन्नम में डालेगा। हम कौन होते हैं उसके पीछे पड़ने वाले? ऐप पर पर्दा डालो, उसको जाहिर मत करो, उसको जाहिर मत करो। ये मेरी माँ बहन इस वाक्य को सुने, बहुत अच्छा वाक्य है, तुम्हारे लिए वाक्य है, तुम्हें भी इससे इबरत मिलेगी। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जाओ इस औरत को ले जाओ और सीने के बराबर, ये सीना जो होता है औरत का, यहाँ इतना इसको जमीन में गाड़ देना और सर पे पत्थर मारना और उस वक्त तक पत्थर मारो जब तक ये औरत मर न जाए, इसकी रूह न निकल जाए। ये औरत की सजा क्या है? शादीशुदा मर्द की और शादीशुदा औरत की अगर वो जिना कर ले तो सजा क्या है? पत्थरों से मारा जाएगा। मर्द को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। मर्द को एक मैदान में खड़ा कर दिया जाएगा बीच में और चारों तरफ पब्लिक रहेगी, आवाम, सबके हाथों में पत्थर होंगे और इस तरीके से चारों तरफ घेरा बना लिया जाएगा कि वो भागने ना पाए और बीच में उस आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा और फिर पत्थर मारे जाएंगे। जहां से गुजरेगा वही पत्थर, सबके हाथों में पत्थर होना चाहिए। ये मर्द की
समझ रहे हैं जिना की सजा क्या है? जिसको हम मामूली काम समझते हैं वो इतना बड़ा जुर्म है शरीयत में। किसी की बहन और बेटी की इज्जत व आबरू से खेलना इतना आसान नहीं है शरीयत में। इसकी सजा, जब तुम किसी की इज्जत लूट रहे थे तो तुम्हारे जिस्म के हर हर बाल, रोंगटे को, रुए को उसका एंजॉय मिल रहा था, मजा मिल रहा था। इसलिए सजा भी ऐसी मिलनी चाहिए कि जिस्म के एक एक रोंगटे को और एक एक रुए को उसका एहसास हो जाए। इसलिए सजा भी इतनी सख्त रखी गई। मर्द को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, लेकिन औरत को दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा जाएगा, क्योंकि उसकी बेपर्दगी हो सकती है। दौड़ेगी तो उसको जमीन का गड्ढा खोदा जाएगा और उसको खड़ा कर दिया जाएगा और सीने के बराबर मिट्टी डाल दी जाएगी, यानी इतना गाड़ दिया जाएगा सीने के बराबर यहाँ तक, और सर उसका खुला रखा जाएगा और फिर उसके सर पर पत्थर मारे जाएंगे और उस वक्त तक पत्थर मारा जाएगा जब तक कि औरत मर न जाए। चाहे ये रजामंदी वाली जिना है, मर्द भी राजी औरत भी राजी और दोनों ने कर लिया। जिना बिल जबर तो जिना होता ही नहीं है। अगर मर्द ने जबरदस्ती की तो वो जिना नहीं माना जाएगा, या औरत के साथ अगर जबरदस्ती की गई, वो बेचारी नहीं चाहती थी लेकिन बंदूक रखकर उसके साथ इज्जत लूटी गई, तो फिर औरत गुनाहगार नहीं होगी क्योंकि उसके साथ जबर किया गया। तो फिर मर्द को सजा दी जाएगी, औरत को नहीं। और औरत ने अगर बंदूक रख के गलत काम करवाया, मर्द ने मजबूर होकर गलत काम किया, तो औरत को सजा दी जाएगी, मर्द को नहीं। लेकिन मर्द भी राजी औरत भी राजी तो दोनों को सजा दी जाएगी। अगर दोनों में से एक कुंवारा है एक शादीशुदा, तो शादीशुदा को पत्थरों से मार मार के जान से मारा जाएगा, और जो कुंवारा था उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए अपने शहर अपनी बस्ती से बाहर कर दिया जाएगा, उसको गांव से निकाल दिया जाएगा और अपने गांव में 1 साल तक आने की एंट्री इजाजत नहीं मिलेगी। 100 कोड़े पड़ेगा, कराने लगेगा। 100 कोड़े में तो अल्लाह बेहतर जाने बचेगा भी कि नहीं बचेगा। तो मेरे भाइयों 100 कोड़े जिंदगी भर के लिए फिर उठने के लायक नहीं रहेगा। अगर बच भी गया तो जिंदगी भर चलने के लायक नहीं रहेगा, उठने के लायक नहीं रहेगा बिस्तर पर। ऐसे